चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। इस दिल को लगा कर के, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। इस दिल को लगा कर के, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग भी मेरे जैसे ही होंगे, आप लोग भी खुश होंगे। चलिए, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस के बारे में बात की थी। अब जो है रूल फर्स्ट जो कि कंप्लीट हो चुका है, अब हम लोग रूल सेकंड की तरफ चलेंगे। रूल सेकंड की बात करेंगे। अगर हम बात करें रूल सेकंड, तो रूल फर्स्ट जो होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस। चूंकि प्रेजेंट टेंस के 4 काइंड्स होते हैं, 4 काइंड्स होते हैं, तो उसमें हमने पहला जो पार्ट पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा। अब जो हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का हमें क्या पढ़ना है? तो पैसिव वॉइस पढ़ना है। क्या पढ़ना है? तो पैसिव वॉइस पढ़ना है। पैसिव वॉइस ऑफ कौन सा टेंस? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है इसका और भी नाम होता है। इसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस कहते हैं। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। इसका एक और नाम होता है जिसे हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। क्योंकि यहां पे हमें इसका पैसिव वॉइस है, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहिए या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस कहिए या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस कहिए, ये तीनों टेंस जो होता है एक ही टेंस को होते हैं। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की हिंदी पहचान की बात करें कि कैसे पहचानेंगे कि कोई वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का, तो पहचान इसका क्या है? पहचान ये है कि जब किसी वर्ब के अंत में आता है रहा है, रही है, रहे हैं, या फिर रहा हूं, रहा हूं, रही हूं इत्यादि लगता है, तो ऐसी वाक्य को ही हम लोग कहते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ऐसी में था रहती है, थे रहता है, तो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान बताई थी, उसका पैसिव वॉइस हमने आपको बताया था। इसके अलावा आपको V1 V5 का प्रयोग हमने आपको बताया। अब यहाँ पे जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो हम लोग पढ़ रहे हैं कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस अगर आ जाता है तो उसका पैसिव हो कैसे बनाएं? बहुत आसान है। देखिए, एक तो बात समझ लेना है कि अगर किसी वर्ब
अगर किसी वस्तु आईएनजी जोड़ देते हैं तो वो क्या बनता है? V4 बनता है। ये तो आप जानते हैं कि V1 में आईएनजी जोड़ेंगे तो V4 बनेगा। और जहां भी आईएनजी होगा V1 में, उसका जो हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो याद रखिए बिना बीइंग का पैसिव वॉइस कदापि नहीं बनाएंगे। कदापि का मतलब कभी मत बनाइएगा। जब भी आईएनजी होगा तो उसमें बीइंग का प्रयोग आपको करना ही करना। और बीइंग के बाद बताइए V4 लगेगा V3 लगेगा। अरे भाई पैसिव वॉइस में कभी V4 लगता है? अगला गए का पैसिव वॉइस में जो है हमेशा में 3 लगता है। कितना बार आपको बताया? 1000 बार आपको बता चुके हैं कि कभी भी V4 नहीं लगेगा। जब भी लगेगा तो क्या लगेगा? V3 लगेगा। अब देखिए जरा ध्यान से देखिए, ऊपर नीचे मत देखिए, देखना है तो ध्यान से देखिए। देखिए एसर्टिव सेंटेंस पहले इसका जानते हैं। एसर्टिव सेंटेंस तो थोड़ा बताइए कौन सा टेंस? तो देखिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, तो थोड़ा सा इसको शॉर्टकट में लिख लीजिए, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। देखिए एसर्टिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, थोड़ा सा एसर्टिव सेंटेंस आप लोग ध्यान दीजिए। एसर्टिव सेंटेंस जो है इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर पहले लिखते हैं। स्ट्रक्चर इसका मिल रहा है एक्टिव वॉइस का। देखिए एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर जो हम लिख रहे हैं ना, इसमें पहले आएगा सब्जेक्ट। क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। और सब्जेक्ट के बाद क्या लिखना है? तो ई का प्रयोग होता है, एम का प्रयोग होता है, आर का प्रयोग। देखिए एसर्टिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं ना, एक तो अफर्मेटिव होता है और दूसरा क्या होता है? बताइए क्या होता है? अच्छा नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे? नेगेटिव सेंटेंस में नॉट लगा देंगे। बोल्ट मत लगाइएगा, बोल्ट लगाइए तो नॉट लगाइए। हाँ तो सब्जेक्ट हो गया, ईएमआर हो गया, नॉट हो गया। अब नॉट के बाद क्या कीजिएगा? बोल्ट लगाइएगा। हाँ नॉट बोल्ट क्या पढ़ रहे हैं? देखिए नॉट बोल्ट नहीं लगाना है, नॉट लगाना है। अब चूंकि कंटीन्यूअस टेंस है ना, तो कंटीन्यूअस में क्या करते हैं? तो V4 लगाते हैं। V4 थोड़ा सा इसका पूंछ बड़ा हो गया है, V4 है तो EMR नॉट प्लस V4। इसके बाद क्या लिखिएगा? तो ऑब्जेक्ट लिख लीजिए, अदर वर्ड लिख लीजिए, इसके बाद फुल स्टॉप लिख लीजिए। फुल स्टॉप हम लिख दिए। अब देखिए ये तो एक्टिव का है ना, ये तो एक्टिव का स्ट्रक्चर लिखा है, एक्टिव का। अब इसका हमको बनाना है पैसिव, ना पैसिव नहीं पैसिव। स्ट्रक्चर हो गया पैसिव। देखिए तो क्या कीजिए, आपको कुछ थोड़ी ना करना है, सब तो हम करेंगे, आपको खाली समझना है। देखिए एनसीओ लिख लीजिए। एनसीओ का मतलब समझ रहे हैं? नॉमिनेटिव केस ऑफ ऑब्जेक्ट। अरे ये जो ऑब्जेक्ट होगा इसको किस केस में लिखेगा? नॉमिनेटिव। नॉमिनेटिव केस का मतलब समझ रहे हैं? अगर मी होगा तो आई, कॉस होगा तो वी। इतना बार आपको बताए हैं। अच्छा चलिए आपको पता है, चलिए ठीक है कोई बात नहीं। तो एनसीओ हो गया, ईएमआर लिख लीजिए, तो लगेगा ही लगेगा, इसके बिना कहां काम चलने वाला है। अब देखिए एक और बात समझ लीजिए, नॉट है, फिर आपको बता रहा है नॉट है तो नॉट के लगाइए। अब देखिए V4 का मतलब समझ रहे हैं? V4 का मतलब होता है कि जहां V4 आएगा उसमें पैसिव में बीइंग का प्रयोग होगा। अगर बीइंग नहीं लगाते हैं तो समझ लीजिएगा जिस दिन गुस्सा आ गया ना, सुनिए गुस्सा नहीं माने V4 है तो बीइंग लगाना है, बीइंग लगाना ही लगाना है। नहीं लगाइएगा आप समझिए
ये लैया का दोस्त, हमारा दोस्त नहीं। तो देखिए बीइंग के बाद भी3 आएगा। अब भी3 के बाद क्या कीजिए, बाई लगा दीजिए, बाई लगाइएगा। हाँ, अब बाई लगाने के बाद जो है यहाँ पे आपको OCS का यूज करना। OCS, थोड़ा OCS क्या होता है समझ लीजिए, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ सब्जेक्ट, यानी जहाँ यहाँ जो सब्जेक्ट आएगा तो उसको हम ऑब्जेक्टिव केस में बदल देंगे। तो देखिए सब्जेक्ट मान लीजिए कि अगर यहाँ आई रहता है तो किस में बदलिएगा, बोलिए किस में बदलिएगा? हाँ, मी में बदलिएगा। किसमें? मी में। अभी होगा तो किस में बदलिएगा? ऑस में बदलिएगा। तो वही होता है ऑब्जेक्टिव केस ऑफ सब्जेक्ट। अगर अदर वर्ड होगा तो लिखिएगा, और नहीं होगा तो क्या कीजिएगा, नहीं लिखिएगा। हाँ चलिए, इतना तो अब थोड़ा सा देख लीजिए, इसको हम लिख दिए हैं, सुंदर सुंदर शब्द। पैसिव वॉइस का हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस को सबसे पहले 3 नाम से जानते हैं, याद रखिए कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस का नाम कितना होता है? 3 होता है। हालांकि एक ही टेंस को हम 3 नाम से जानते हैं। पहला तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस कहिए, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव कहिए, या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। अब देखिए किसी भी टेंस को पहचानने का जो तरीका है उसका, लालू का चुनाव चिन्ह जानते हैं? लालू का चुनाव चिन्ह लालटेन होता है ना, नीतीश जी का तिरछा। उसी तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ताकत है ना, तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का क्या होगा? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा। यही इसका निशानी है, समझ रहे हैं ना? इसी को वोट देना है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस को वोट देना होगा तो रहा है वही वाला बटन दबा दीजिए, ठीक है? चलिए अब देखिए, अब इसमें एक और बात याद रखना है कि बिफोर वह होता है जिसमें आईएनजी लगा। जैसे राइट का बिफोर बताइए, राइटिंग होगा ना, तो राइटिंग जब होगा, बिफोर जब होगा, तो इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या कीजिए, तो बीइंग के बाद भी3 लगाइए। कि बीइंग के बिना कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बदलेगा। तो जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसका एग्जांपल हम बताते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। तो हमने जो है असर्टिव सेंटेंस की बात की। असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब देखिए इसका कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स में पहला सेंटेंस जो है, सी इज हेल्पिंग। सी इज हेल्पिंग, सी मीन्स वह, इज हेल्पिंग मतलब मदद कर रही है, मी मतलब वह मेरी मदद कर रही है। आपको बताएं हम कि जिसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हो जाता है, उस वाक्य को, उस सेंटेंस को हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो रहा है, रही है, रहे हैं, रहेगा, तो उसको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहेंगे। क्योंकि यहाँ पे हम एक्टिव और पैसिव की बात कर रहे हैं। सेंटेंस का है सी इज हेल्पिंग मी, अब इसको पैसिव में चेंज करें। पैसिव में जब चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट है सी इज हेल्पिंग मी, अब इसको एनसीयू में बदल देंगे। तो एनसीयू कहने का मतलब कि जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो नॉमिनेटिव केस में चेंज करेंगे तो आई होगा। अब देखिए आई के साथ यहाँ हमने प्रयोग किया एम का, क्योंकि इसमें नॉट नहीं है तो नॉट का यूज नहीं करेंगे। इसके बाद नॉट के बाद क्या है, बीइंग, तो यहाँ हम बीइंग का यूज करेंगे। पैसिव में हमेशा मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, थर्ड। तो यहाँ हेल्पिंग नहीं लिखकर हेल्प देंगे। यहाँ ध्यान दें कि यहाँ हेल्पिंग है, आईएनजी, यहाँ हेल्प है, यहाँ ईडी लगा है, क्योंकि ये थर्ड फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। आईएनजी लगाएंगे तो कौन सा फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म। यानी कि जब आईएनजी रहेगा तो बी4 बोलेंगे, और बी4 को पैसिव में जो होगा, बी4 जो होगा पैसिव जब बनाएंगे तो पहले तो इसमें बीइंग लिखेंगे, उसके बाद बी3, यानी बीइंग और बी3 इसमें दोनों का आपको प्रयोग करना है। बाय वर्ब हो जाएगा। इसके बाद करें ही इज राइटिंग ए स्टोरी, ही इज राइटिंग ए स्टोरी,
वह एक कहानी लिख रहा है। अब देखिए ए स्टोरी जो है इसका ऑब्जेक्ट है, तो ए स्टोरी ई हो जाएगा और इसके बाद बी का प्रयोग तो जितने भी कंटीन्यूअस टेंस होंगे उसका पैसिव बनेगा, तो बी उसमें लगेगा ही लगेगा। रिटन भी होगा और बाई भी होगा। अब देखिए इसमें नेक्स्ट सेंटेंस है आई एम ईटिंग ए मैंगो। आई एम ईटिंग ए मैंगो। आई एम ईटिंग ए मैंगो का मतलब क्या है? आई एम ईटिंग, देखिए ये जो है मैंगो है, ठीक है, ये मैंगो है ना, आप कह रहा है, देखिए कह रहा है कि मैं एक आम खा रहा हूं, खाएंगे आप लोग भी खाएंगे। अच्छा चलिए हम खा रहे हैं हमारे साथ, आप लोग भी खाइए। तो देखिए कह रहा है कि आई एम ईटिंग ए मैंगो, मैं क्या खा रहा हूं, थोड़ा देख के बताइए, नजदीक से क्या है, मैंगो है ना, तो कह रहा है मैं एक आम खा रहा हूं। मैं क्या खा रहा हूं? मैं आम खा रहा हूं, आम का सीजन है। हाँ अब मैं आम खा लिया, थोड़ा सा हाथ धो लेता हूं, फिर उसके बाद बात करता हूं। तो देखिए एग्जाम्पल का आई एम ईटिंग ए मैंगो, ये मैंगो को सब्जेक्ट बना लीजिए, ये मैंगो के साथ लिंक लगेगा, एम मत लगाइए, ये मैंगो एम लगाइएगा, ये मैंगो एम लगा दीजिएगा, एम मत लगाइएगा। तो ये मैंगो इज बीइंग ईटन बाय, इसका एग्जांपल था। और ये असर्टिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस आपको बनाना हो तो बना लीजिए। नेगेटिव सेंटेंस हम आपको बता देते हैं, जैसे शी इज नॉट हेल्पिंग, नॉट लगा दीजिएगा, कहां नॉट लगाइए, ई के बाद नॉट लगाइएगा, यहाँ एम के बाद नॉट लगा दीजिएगा, यहाँ भी ई के बाद नॉट लगा दीजिएगा। हाँ जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद ही नॉट लगता है, मेन वर्ब के पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद, यानी मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों के बीच में नॉट लगाइएगा। नॉट लगाइएगा तो नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, उतना आप लोग कर लीजिएगा। और असर्टिव सेंटेंस जो है इसका पैसिव खत्म हो गया। अब थोड़ा सा इंट्रोगेटिव यस नो सेंटेंस और डब्ल्यूएच कंपाउंड सेंटेंस का पैसिव जाना है, तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए असर्टिव सेंटेंस में आप लोग जरा इंट्रोगेटिव यस नो सेंटेंस की बात करते हैं। इंट्रोगेटिव यस और नो सेंटेंस, इंट्रोगेटिव यस नो सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव यस नो सेंटेंस हम किस टेंस का पढ़ रहे हो? तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आपको हम बता चुके हैं, जिसमें रहा है, रही है, रहता है, इसी को तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। स्ट्रक्चर देखिए यस नो सेंटेंस, ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। हिंदी में ये वाक्य जो है क्या से शुरू होगा, और इंग्लिश में ये वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, यानी ईट होगा, एम होगा, आर होगा, देन सब्जेक्ट का यूज करेंगे और सब्जेक्ट के बाद नेगेटिव सेंटेंस होगा तो इसमें नॉट हो जाएगा। नॉट के बाद हम इसमें क्योंकि एक्टिव वॉइस है बिफोर यूज करें, और बिफोर के बाद क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट आएगा, देन इसमें अदर वर्ड्स होंगे, और एट लास्ट देखिए इसमें फुल स्टॉप नहीं आता क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव का मतलब प्रश्न पूछेंगे, क्वेश्चन मार्क लगेगा, क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेशन मार्क भी कहते हैं इसको, क्वेश्चन मार्क भी कहते हैं। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या है, पैसिव स्ट्रक्चर इसका क्या है? तो पैसिव स्ट्रक्चर में भी ईजेम आर वगैरह, तो इसमें ईजेम आर इसमें मिलेगा, इसमें भी आपको ईएम आर लगाना ही पड़ेगा, तो लगा दीजिए ईजेम आर। अब देखिए एमसीयू लिखना होगा, एमसीयू का मतलब आप समझ रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट होगा उसको नॉमिनेटिव केस में लिखेंगे, ये जो ऑब्जेक्ट है बी है तो यहाँ आगे हो जाएगा, कोई बार आपको बताएंगे।
इसके बाद देखिए नॉट लग जाएगा इसमें, नॉट लग गया। बिफोर जहां आएगा उसी के पैसिव में बीइंग लगता है। एक्टिव में आईएनजी रहेगा ना तो पैसिव में बीइंग लगता है, चाहे कोई भी टेंस हो। अगर एक्टिव में आईएनजी है तो पैसिव में बीइंग लगेगा ही लगेगा। अब बीइंग के बाद मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करना है, तो थर्ड फॉर्म यूज करना है। और थर्ड फॉर्म के बाद जो है हमको बाय लिखना है, और उसके बाद क्या लिखना है, तो ओ सी एस, और उसके बाद लिखना है ऑथर, और उसके बाद क्या करना है, तो क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करना है। समझ रहे ना, क्वेश्चन। अगर एग्जाम्पल की बात करें इंट्रोगेटिव यस नो सेंटेंस की, क्या वो झूठ नहीं बोल रही है, क्या वो झूठ नहीं बोल रही, तो लीजिए ई सी नॉट टेलिंग ए लाई, क्या वो झूठ नहीं बोल रही। तो क्या वो झूठ नहीं बोल रही है, ये तो आपका एक्टिव वॉइस, कौन सा वॉइस, एक्टिव वॉइस। इसको बदलना है किसमें, तो पैसिव में ना बदलना है। तो देखिए ए लाई है ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट पर आइएगा तो इसके साथ भी ई लगे, तो ई ए लाई लिखिए ना। देखिए नॉट है इसमें, तो इसमें भी नॉट को लगाना ही पड़ेगा। नॉट है तो नॉट लगाना पड़ेगा, नॉट नहीं रहेगा तो नहीं लगाना पड़ेगा। ई ए लाई नॉट टेलिंग है, तो यहाँ पहले बीइंग लगा लीजिए। अब टेलिंग है तो इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा टोल्ड, और टोल्ड के बाद क्या कीजिए, बाय लगा लीजिए। देखिए यहाँ सब्जेक्ट क्या है, सी, तो सी सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्टिव केस बताइएगा, हिम होगा ना, हिम नहीं होता, और होता है, और हिम होता है, हिम मत बोलो, और बोलो। अब देखिए अगर सेंटेंस से कॉल ले लीजिए कि क्या मैं सच नहीं बोल रहा हूं, तो एम आई नॉट, और सच बोलना का क्या होता है, स्पीकिंग द ट्रूथ, स्पीकिंग द ट्रूथ, स्पीकिंग द ट्रूथ हो गया। एम आई नॉट स्पीकिंग द ट्रूथ, क्या मैं सच नहीं बोल रहा हूं, ये जो सेंटेंस है ये तो हो गया कौन सा वॉइस का, एक्टिव। और सेंटेंस कौन सा बताइए, तो इंट्रोगेटिव यस नो सेंटेंस है। अब इसका जरा पैसिव देख लीजिए, पैसिव देख लीजिए जरा। देखिए द ट्रूथ है तो इसके साथ ई लगता है, आई के साथ नहीं लगता, ई हो जाएगा। और ई के बाद क्या कीजिएगा, द ट्रूथ लिख लीजिए, तो यहाँ द ट्रूथ हो जाएगा, द ट्रूथ। देखिए इसमें नॉट है तो इसमें नॉट नहीं लगाइएगा, बताइए, इसमें नॉट है तो इसमें नॉट नहीं लगाइएगा, लगाना तो पड़ेगा। आई स्पीकिंग, स्पीकिंग में क्या कीजिएगा, बीइंग और बीइंग लगा लीजिए। अब बताइए स्पीकिंग जो है इसी का आपको थर्ड फॉर्म लिखना है। स्पीक माने बोलना, स्पीक का सेकंड फॉर्म स्पोक होता है, एस पी ओ के, और थर्ड फॉर्म स्पोकन होता है। यहाँ स्पोकन लिखिए, तो स्पोकन हो गया, और बाई लगाइए। और देखिए यहाँ आई सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव किस जगह बताइए, क्या मी क्वेश्चन मार्क लिखिए। तो ये है इंट्रोगेटिव यस नो सेंटेंस। और हिंदी में ये सेंटेंस किससे शुरू होगा, क्या से, इज सी नॉट टेलिंग ए लाई, क्या वह झूठ नहीं बोलती। और यहाँ है एम आई नॉट स्पीकिंग द ट्रूथ, क्या मैं सच नहीं बोलता। तो इस प्रकार से इंट्रोगेटिव यस नो सेंटेंस समाप्त हुआ। और डब्ल्यूएच कंपाउंड सेंटेंस की बात करें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डब्ल्यूएच कंपाउंड सेंटेंस की बात करते हैं। इंट्रोगेटिव यस नो सेंटेंस की हम लोग बात कर चुके हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं इंट्रोगेटिव डब्ल्यूएच कंपाउंड सेंटेंस। आपको बता दें कि जो डब्ल्यूएच कंपाउंड सेंटेंस होता है, ये जो सेंटेंस है ये वर्ड से शुरू हो सकता है, वेन से शुरू हो सकता है, वाई से शुरू हो सकता है, हाउ से शुरू हो सकता है, हाउ से भी शुरू हो सकता है। हाउ तो हम डब्ल्यूएच वर्ड ही पढ़ते हैं,
तो अगर कहें कि हाउ इट्स इज नॉट टेलिंग, वह कैसे झूठ नहीं बोलते, तो इसका पैसिव होगा हाउ इट ए लाई नॉट बीइंग टोल्ड बाय। इस प्रकार से हमने इंट्रोगेटिव WH कंपाउंड सेंटेंस को भी कंप्लीट कर दिया और प्रेजेंट कंटीन्यूअस का जो पैसिव वो समाप्त हो गया। अब अगला जो टेंस है जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसके पैसिव की हम बात करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं उसकी हम बात करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे और फिर हम लोग बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके पहले हम दो टेंसेस की बात कर चुके हैं, पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अब जिस टेंस की हम बात करने जा रहे हैं वो है पैसिव वॉइस ऑफ, पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चूंकि प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होते हैं जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस आता है, प्रेजेंट परफेक्ट आता है, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आता है। तो दो टेंसेस की हमने बात की है, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसमें हमने कार्य देना पड़ता है, V1 V5 एक्टिव में लगता है, EMR प्लस V3 का कोई पैसिव में होता है। इसके बाद हमने बात की प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की, हमने आपको बताया कंटीन्यूअस को प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, परफेक्ट टेंस भी कहते हैं। अब जो हम बात करने वाले हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि इसका हिंदी पहचान क्या है। हिंदी में कैसे पहचानेंगे कोई वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, बहुत आसान है। देखिए इसका 2 तरह का आइडेंटिफिकेशन होता है। पहला आइडेंटिफिकेशन है कि जिसकी वर्ब के अंत में आ जाएगा चुका है, चुका है, चुकी है, चुकी है, चुके हैं, चुके। इसके बाद चुका हूं, चुकी हूं, चुके हो, चुकी हो इत्यादि आ सकता है। अब देखिए या एक और पहचान होगा इसका कि जिसकी वर्ब के अंत में चुका है, यानी कि आप बोल सकते हैं आ है, जहां आ है होता है, चुकी है यानी ई है, ई है, चुके हैं मींस ए है, ए है, या चुका हूं मींस आ हूं इत्यादि होता है। आ है, ई है, ए है, या हूं, आ हूं इत्यादि रहेगा तो उसको भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करेंगे। अब देखिए कोई भी कंटीन्यूअस टेंस है, एक नोट याद रखना, एक नोट याद रखना है कि कोई भी कंटीन्यूअस टेंस है, इसके पहले हमने कंटीन्यूअस की बात की, कोई भी कंटीन्यूअस टेंस है तो कंटीन्यूअस होने का मतलब कि प्रत्येक कंटीन्यूअस टेंस में भी होगा आईएनजी फॉर्म लगता है। जैसे मान लीजिए राइट दिया हो तो राइटिंग हो गया, प्ले दिया हो तो प्लेइंग हो गया, तो भी4 कहने का मतलब जिसमें आईएनजी होगा। तो प्रत्येक कंटीन्यूअस का यानी जो भी4 होगा इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो इसमें बीइंग लगता है। क्या लगता है? बीइंग लगता है। अब बीइंग के बाद मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है? थर्ड फॉर्म। लेकिन अगर हम परफेक्ट टेंस की बात करें, किस टेंस की बात करें? परफेक्ट टेंस की बात करें, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, तो परफेक्ट टेंस क्या होगा? कोई भी परफेक्ट टेंस आएगा तो उसमें भी डल जाएगा। अब टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगा, लेकिन मेन वर्ब का जो फॉर्म आएगा तो हमेशा भी3 के फॉर्म। इसका अगर हम पैसिव बनाएं तो इसका जब पैसिव बनाएंगे तो बीइंग का प्रयोग न करके हम उसमें बीइंग का प्रयोग करेंगे, बी डबल ई एन, बीइंग कहां लगता है? अगर आपसे कोई पूछता है कि बताइए बीइंग किस पैसिव में लगता है, तो जब हम परफेक्ट का पैसिव वॉइस बनाते हैं तब इसमें बीइंग के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। एक ट्रिक है, ये समझ लीजिए, एक ट्रिक समझ लीजिए कि किसी भी कंटीन्यूअस में बीइंग रहेगा तभी समझिए कि वो पैसिव सही है। अगर बीइंग नहीं है
बाकी सेंटेंस दिए हो उसमें बीइंग नहीं हो और एक ऐसा सेंटेंस दिया हो जिसमें बीइंग हो, तो बीइंग वाला ही आपका सही ऑप्शन हो। क्योंकि हम लोग जब अब तो जितने भी एग्जाम हम लोग देते हैं सब ऑप्शनल क्वेश्चन होता है, ऑप्शंस चार आपको दिया रहता है। तो अगर 3 सेंटेंस दिया हो और उसमें बीइंग नहीं हो, चौथा में बीइंग दिया हो, तो समझिए कि यही सही है, क्योंकि बिना बीइंग का कंटीन्यूअस का पैसिव नहीं। अगर कोई परफेक्ट टेंस में सेंटेंस है, अगर उसमें 3 में बीइंग नहीं दिया हो और 1 में बीइंग दिया हो, तो समझिए कि बीइंग वाला जो ऑप्शन है वही सही हो। इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम पैसिव वॉइस जानेंगे कि परफेक्ट टेंस का पैसिव बनता है उसमें बीइंग प्लस मेन वर्ब 3 का प्रयोग किया। अब देखिए जरा इसका हम असर्टिव सेंटेंस की बात करते हैं। असर्टिव, देखिए असर्टिव सेंटेंस जो है, असर्टिव सेंटेंस हम कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं, तो टेंस है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब देखिए असर्टिव सेंटेंस कहते हैं किसको, किस तरह के सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस कहते हैं? असर्टिव सेंटेंस को हिंदी में साधारण वाक्य कहते हैं। और देखिए आपको बता दें कि कोई भी असर्टिव सेंटेंस हो, कोई भी असर्टिव सेंटेंस हो, तो असर्टिव सेंटेंस का पहचान ये है कि ये जब भी शुरू होगा तो सब्जेक्ट से शुरू, सब्जेक्ट से शुरू होने वाले सेंटेंस को ये असर्टिव सेंटेंस कहें। अगर कोई सेंटेंस सब्जेक्ट से नहीं शुरू, सब्जेक्ट माने का मतलब आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया। सब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, प्लूरल सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट से जब शुरू होगा तभी असर्टिव सेंटेंस हो। अब असर्टिव सेंटेंस के भी 2 प्रकार हैं। असर्टिव सेंटेंस के प्रकार जो होते हैं, इसमें एक अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, एक अफर्मेटिव सेंटेंस होता है और एक नेगेटिव सेंटेंस होता है। क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा टेंस, तो प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में या तो हैज का यूज करते हैं या तो हैव का यूज करते हैं। हमने आपको बताया कि सब्जेक्ट जो होते हैं 2 तरह के होते हैं, एक सिंगुलर सब्जेक्ट, एक प्लूरल सब्जेक्ट। उसी तरह जो वर्ब होते हैं ये भी 2 तरह के होते हैं। एक होता है जिसको हम सिंगुलर वर्ब कहते हैं, एक होता है जो प्लूरल वर्ब। तो हैव क्या है? सिंगुलर वर्ब है, और हैव क्या है? प्लूरल वर्ब। अब देखिए प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट में आई चूंकि एक्सेप्शन होता है, आई के साथ ये हैव लगता है, तो वी प्लूरल होता है, दे प्लूरल होता है, एक से अधिक नाम प्लूरल होता है, प्लूरल नाम हो तो प्लूरल होता है। तो हैव के बाद अगर नेगेटिव सेंटेंस आप बनाना चाहें तो नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या करेंगे? नॉट लगाएंगे, नेगेटिव सेंटेंस में नॉट लगाएंगे। और चूंकि हमने आपको बताया किसी भी परफेक्ट टेंस हम जो मेन वर्ब का यूज करते हैं वो हमेशा किस फॉर्म में होता है? थर्ड फॉर्म। चाहे एक्टिव में लिखिएगा तभी थर्ड फॉर्म और पैसिव में लिखिएगा तभी थर्ड फॉर्म। तो परफेक्ट में जो है एक्टिव और पैसिव दोनों में थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यानी सब्जेक्ट लिखते हैं इसके अकॉर्डिंग हम हैव का प्रयोग करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस हो तो नॉट लगाते हैं, मेन वर्ब 3 होता है। देन हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड लिखते हैं, और चूंकि असर्टिव सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं, सिर्फ इसमें फुल स्टॉप। अब देखिए चूंकि ये एक्टिव वॉइस है और इसके बाद हम पैसिव की चर्चा करते हैं। क्योंकि हम अभी वॉइस चैप्टर पढ़ रहे हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा जिस भी चैप्टर में ग्रामर में आपको जिस चैप्टर में प्रॉब्लम होगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे, उस चैप्टर को हम आपको प्रोवाइड करेंगे। अब देखिए एक्टिव वॉइस हो गया और इसका जो है पैसिव अगर हम बनाते हैं तो एमसीयू। क्योंकि हमारा ये ग्रामर सेशन चल रहा है, इसके बाद 12 का जो रेनबो का जो बुक है उस बुक को स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर का जब समापन होगा तो आपका बुक स्टार्ट होगा, टेक्स्ट बुक शुरू होगी। उसमें हम लोग फर्स्ट चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, सेकंड चैप्टर भारत इज माय होम, थर्ड चैप्टर 18 चैप्टर्स नाउ, फोर्थ चैप्टर आई एम ड्रीम। इन सब चीजों की बात करेंगे। एमसीयू के बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम प्रयोग करते हैं हैड और हैव। और देखिए एक चीज याद रखना है कि नॉट कहां लगता है, नॉट कहां लगता है। तो नॉट जो है वो हमेशा मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में रहता है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में रहता है। तो यहां नॉट लिख लें, नॉट के बाद यहां भी हम
पैसिव वॉइस बनाने के लिए बीन का यूज करते हैं, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया कि परफेक्ट टेंस जब आएगा तो पैसिव में क्या लगेगा, बीन लगेगा। कहाँ लगेगा, तो मेन वर्ब 3 के पहले लगेगा। तो बीन के बाद यहाँ पे हम मेन वर्ब 3 लिखते हैं। देन हम प्रीपोजिशन के रूप में बाय का यूज करते हैं, प्रीपोजिशन के रूप में बाय यूज करते हैं। ये नियम भी आपको हम बताए थे कि हाउ टू प्रिपेयर एक्टिव टू पैसिव में आपको रूल नंबर 4 में आपको बताया कि कभी भी मेन वर्ब 3 के बाद जो प्रीपोजिशन आता है वो हमेशा बाय करते हैं। देन हम इसमें यूज करते हैं ओसीएस का। जगह ओसीएस समझिए क्या है कि जो भी एक्टिव में सब्जेक्ट दिया होगा उसको जब भी हम लिखेंगे तो किस केस में लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर दिया हो कि आई हैव सीन द ताजमहल, आई हैव सीन द ताजमहल, मैं ताजमहल देख चुका हूं। आई हैव सीन द ताजमहल, मैं ताजमहल देख चुका हूं। देखिए इसमें अंत में क्या है, चुका हूं, चुकी हूं। तो मैं ताजमहल देख चुका हूं या मैं ताजमहल देख चुकी हूं, तो इसके लिए हम सेंटेंस लिखते हैं आई के साथ क्योंकि हैव करता है, आई हैव सीन द ताजमहल। अब इसका पैसिव जब हम बनाते हैं तो होता है कि द ताजमहल हैव बीन सीन बाय, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट आई है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी होगा। अगर इसमें अदर वर्ड है तो लिखेंगे, नहीं होगा तो हम इसमें फुल स्टॉप करेंगे। ये जो हमारा स्ट्रक्चर है वो आपका असर्टिव सेंटेंस का है, आप याद रखें। असर्टिव सेंटेंस वही सेंटेंस होता है जो सब्जेक्ट से शुरू होता है। देखिए सेंटेंस जो होते हैं, अगर हम सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस कुल 10 होते हैं। 10 तरह के सेंटेंस होते हैं और इनको दो भागों में बांटा गया है। एक अकॉर्डिंग टू मीनिंग होता है, एक अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे मीनिंग के अनुसार सेंटेंस की बात कर रहे हैं, जिसमें असर्टिव सेंटेंस आता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है, इंपरेटिव सेंटेंस आता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस आता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आता है और लास्ट जो सेंटेंस होता है वो आपका इंपरेटिव सेंटेंस होता है। तो ये मीनिंग के अनुसार आपको सेंटेंस जानना होता है। और इसके अलावा जो है स्ट्रक्चर के अनुसार सेंटेंस जो आते हैं आपको क्लॉज चैप्टर में उसका यूज होता है, जिसमें सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और मिक्स्ड सेंटेंस आते हैं। इस तरह से सेंटेंस कुल 10 होते हैं। यहाँ पे हमने असर्टिव सेंटेंस की बात की है, इसका स्क्रीनशॉट आप लेंगे, फिर हम इसका एग्जांपल की बात करेंगे कि इसका पैसिव हम कैसे बनाते हैं। तो हमने जो है असर्टिव सेंटेंस की बात की थी, इसके कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं। आई हैव सीन द ताजमहल, मैं ताजमहल देख चुका हूं। इसका पैसिव बनाएंगे तो द ताजमहल हैज बीन सीन बाय, मेरे द्वारा ताजमहल देखा गया है। शी हैज टोल्ड ए लाई, वह झूठ बोली है। ए लाई हैज बीन टोल्ड बाय हर, उसके द्वारा झूठ बोला गया है। आई हैव स्पोकन द ट्रुथ, मैंने सच बोला है। और द ट्रुथ हैज बीन स्पोकन बाय मी, मेरे द्वारा सच बोला गया। तो इस तरह से हम जो है किसी भी परफेक्ट टेंस का, यानी कि जहां हैव प्लस सीन दिया हो या हैड प्लस सीन दिया हो, तो जहां भी हैड प्लस बीन होगा उसका पैसिव वॉइस से बनाएंगे तो इसमें किसका यूज करेंगे, बीन का यूज करेंगे। अगर यहां पे टोल्ड दिया है, अगर यहां टेलिंग दिया होता है, शी इज टेलिंग ए लाई, तो टेलिंग देगा तो यहां बीन यूज ना करके बीन यूज करेंगे। यानी किसी भी कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस बनाने के लिए बीन का यूज होता है और किसी भी परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनाने के लिए बीन का यूज होता है। तो इस प्रकार हम लोग जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़े। अब जो है इसका हम असर्टिव सेंटेंस जानेंगे, इसके इंट्रोगेटिव यस नो सेंटेंस की बात करेंगे, उसके बाद इंट्रोगेटिव डब्ल्यूएच कंपाउंड सेंटेंस की बात करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम लोग बात करने वाले हैं इंट्रोगेटिव यस नो सेंटेंस। यस नो सेंटेंस, इंट्रोगेटिव यस नो सेंटेंस कौन सा टेंस हम पढ़ रहे हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, द सेंटेंस दैट इज यूज्ड फॉर आस्किंग समवन ए क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके दो प्रकार हैं, एक इंट्रोगेटिव यस नो सेंटेंस होता है, एक इंट्रोगेटिव डबल एज कंपाउंड सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव यस नो सेंटेंस की अगर हम बात करें, इसका स्ट्रक्चर की बात करें, एक्टिव वॉइस, तो
एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या है। याद रखें कोई भी यस नो जो सेंटेंस होता है, क्योंकि इसका रिप्लाई या तो यस में देते हैं या तो नो में देते हैं, इसलिए इस सेंटेंस को हम यस नो सेंटेंस कहते हैं। और परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज या हैव का प्रयोग करते हैं। जब भी कोई यस नो सेंटेंस बनाते हैं तो इसका प्रयोग जो है और हैव है, इसका प्रयोग सब्जेक्ट के बाद नहीं होता है बल्कि सब्जेक्ट के पहले। और हिंदी में इस सेंटेंस की पहचान ये होती है, कोई भी यस नो सेंटेंस होगा तो ये हमेशा क्या से शुरू होगा, किससे शुरू होगा, क्या से। हिंदी में जब भी शुरू होगा तो क्या से शुरू होगा, और चूंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैव का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट के पहले होगा। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस हो तो नॉट जब भी लगता है तो मेन वर्ब के पहले। एक और बात याद रखें कि किसी भी परफेक्ट टेंस जो मेन वर्ब आएगा वो हमेशा किस फॉर्म में होगा, थर्ड फॉर्म में। और पैसिव वॉइस में हम जानते हैं कि पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। मेन वर्ब क्रिया के बाद जो पार्ट आता है इसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं, देन इसमें अदर वर्ड लिखते हैं। और चूंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो आप इसमें फुल स्टॉप का यूज नहीं कर सकते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए अगर हम पैसिव स्ट्रक्चर की बात करें तो पैसिव स्ट्रक्चर में क्या है, क्योंकि यस नो सेंटेंस है तो पैसिव में भी हैज हैव का प्रयोग कहां होगा, तो सब्जेक्ट के पहले ही होगा। अब यहाँ पे एमसीयू के अनुसार हम हैज हैव का प्रयोग करेंगे। जो ऑब्जेक्ट होगा उसको जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग हैज हैव का प्रयोग कर लेंगे। नेगेटिव सेंटेंस रहेगा तो इसमें नॉट लगेगा, क्योंकि हमने आपको बताया कि किसी भी परफेक्ट का पैसिव वॉइस बनाने के लिए इसका यूज करते हैं, इसका यूज करते हैं, बीइंग का यूज करते हैं। और बीइंग के बाद मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। और थर्ड फॉर्म के बाद इसमें हम बाई लिखते हैं। देन जो सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्टिव किस में बोलते हैं, इसको आप शॉर्ट में ओसीएस बोल सकते हैं। इसके बाद अदर वर्ड लिखते हैं, देन हम क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। अब थोड़ा सा एग्जांपल की बात देखिए, एग्जांपल को हम इजी लिखते हैं। इजी क्यों लिखते हैं, कारण क्या है कि एग्जांपल को हम इजी लिखते हैं। सबसे पहले आपको हम बता दें कि जो एग्जांपल है एक लैटिन वर्ड से लिया गया, और क्योंकि इसका पूरा नाम जो है एग्जांपल ग्रेटिया होता है, याद रखें एग्जांपल ग्रेटिया। लैटिन में एग्जांपल ग्रेटिया का अर्थ होता है उदाहरण। क्या होता है, उदाहरण। तो चूंकि इसका फर्स्ट लेटर बी है और सेकंड लेटर जी है, इसलिए इसको हम इजी से सूचित करते हैं। तो यही कारण है कि किसी भी एग्जांपल को हम इजी से सूचित करते हैं। जैसे आपको एक बात और कोई एग्जांपल ले लीजिए, जैसे हम नंबर लेते हैं NUMB क्या लिखते हैं। तो देखिए किसी भी वर्ड अगर उसका एब्रिविएशन लिखते हैं, एब्रिविएशन तो या तो फर्स्ट लेटर लिखते हैं और लास्ट लेटर। तो अगर हम नंबर को NR से सूचित करें तो ये गलत होगा। क्या होता है, गलत, क्योंकि नंबर जो है ये एक ग्रीक वर्ड से लिया है और इसका पूरा नाम जो होता है नमेरो, क्योंकि नमेरो में फर्स्ट N है, लास्ट लेटर O है, इसलिए किसी भी नंबर को हम NO से सूचित करते हैं, NR से सूचित नहीं करते। तो ये डिपेंड करता है कि कोई वर्ड जो है वो किस भाषा से लिया गया है, भाषा किस वर्ड से लिया गया है, उस वर्ड के अकॉर्डिंग है उसका एब्रिविएशन होता है। तो यहाँ एग्जांपल ग्रेटिया एक लैटिन वर्ड है, इसलिए एग्जांपल को हम एग्जांपल भी लिखते हैं और शॉर्ट में इसको इजी से सूचित करते हैं। अब अगर हम बात करें है या है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस की, इंट्रोगेटिव यस नो सेंटेंस की हम बात कर रहे हैं। अगर कहें कि क्या वो ताजमहल देखी है तो हैड सीन द ताजमहल, सीन द ताजमहल, क्या वो ताजमहल देखे। अब देखिए ये आपका इंट्रोगेटिव यस नो सेंटेंस है, ये एक्टिव वॉइस है। अगर इसके पैसिव की हम बात करें तो पैसिव में हम क्या करते हैं, ताजमहल के सिंगल सब्जेक्ट है, इसके साथ में हैव का यूज करेंगे तो हैव द ताजमहल, हैव द ताजमहल। इसके बाद चूंकि परफेक्ट टेंस है पैसिव में बीइंग लगता है, बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म में, क्योंकि सीन थर्ड फॉर्म में
सीन बाय होगा। और देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट की सी है, इसका ऑब्जेक्टिव के और बहुत लोग हिम लिख देते हैं, याद रखिएगा हिम जो है वो ही का ऑब्जेक्ट है, सी का ऑब्जेक्ट सी का ऑब्जेक्ट हर। इस प्रकार से ये इंट्रोगेटिव रेशनल सेंटेंस का। अगर कहें कि क्या तुम झूठ नहीं बोले हो, हैव यू नॉट टोल्ड ए लाई, टोल्ड ए लाई, क्या तुम झूठ नहीं बोले। ये एक्टिव सेंटेंस है, इसके पैसिव की बात करते हैं। पैसिव जब बनाएंगे तो चूंकि इसमें देखिए जो ए लाई है वो सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ हैज का यूज करेंगे तो हैज ए लाई को सब्जेक्ट बनाएंगे। क्योंकि इसमें नॉट है, लाई के बाद नॉट लिख लीजिए, नॉट के बाद परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनाने के लिए बीइंग लिखिए। टोल्ड तो ऑलरेडी बी3 है, बी3 का यूज भी पैसिव में होता है, बाय लिख लीजिए। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट यू है, यू का ऑब्जेक्टिव केस होता है, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू होता है। दो ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनका ऑब्जेक्टिव केस है, एक इट का और एक यू का। इट का भी जो है ऑब्जेक्टिव केस इट होता है और यू का भी ऑब्जेक्टिव केस इट होता है। तो हमने बात की इंट्रोगेटिव रेस्पॉन्स सेंटेंस की, अब हम लोग बात करेंगे इंट्रोगेटिव डब्ल्यूएच कंपाउंड सेंटेंस की। आपका जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि पूरे टेंस में चार ऐसे टेंस होते हैं जिनका पैसिव नहीं बनता है। इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आता है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आता है, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस आता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आता है। लेकिन उसका भी हम पैसिव आपको बनाना सिखाएंगे कि कैसे उसका पैसिव बना सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो इंट्रोगेटिव डब्ल्यूएच कंपाउंड सेंटेंस की बात करते हैं। इंट्रोगेटिव डब्ल्यूएच कंपाउंड सेंटेंस किसे कहते हैं? ऐसा सेंटेंस जो डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू हो, जो वर्ड से शुरू हो, वेल से शुरू हो, से शुरू हो। सबसे पहले एक्टिव में भी डब्ल्यूएच वर्ड लगता है, पैसिव में भी डब्ल्यूएच वर्ड लगता है। इसका एग्जांपल दिया व्हेन हैज सीन नॉट, व्हेन हैज सीन द ताज, वह ताजमहल कब देखी है, तो व्हेन हैज द ताजमहल बीन सीन बाय, उसके द्वारा ताजमहल कब देखा गया। हाउ हैव यू नॉट टोल्ड ए लाई, तुम कैसे झूठ नहीं बोले हो। हाउ हैव ए लाई नॉट बीन टोल्ड बाय यू, तुम्हारे द्वारा कैसे झूठ नहीं बोला गया। तो इस प्रकार से हमने जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस कंप्लीट किया। इसके बाद हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की बात करेंगे। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बात करते हैं प्रेजेंट। तो हमने जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात की थी, अब हम लोग बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस के बारे में। देखिए इसकी पहचान है, जिसके अंत में तारा है, धीरे धीरे तेरे हैं जाता है, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हैव नेगेटिव सेंटेंस रहता है तो नॉट बीइंग प्लस बिफोर का प्रयोग एक्टिव वॉइस में होता है। पैसिव वॉइस की बात करें तो जरूरत पड़ने पर इसमें बीन और बीइंग का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे मॉडर्न ग्रामर में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए ये क्लास में है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का जो पैसिव है समाप्त होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब जो है प्रेजेंट टेंस समाप्त हुआ, प्रेजेंट टेंस समाप्त हुआ। अभी हम लोग पास्ट टेंस पढ़ेंगे, फिर फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पास्ट टेंस की, पास्ट टेंस के पैसिव वॉइस की। तब तक के लिए